साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसे जैसे बाबा साहब को चाहने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है लगातार, और बाबा साहब को लोग पढ़ रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं, खास तौर पर ओबीसी समाज और ऐसे समाज में भी लोग काफ़ी संख्या में अब जागरूक होने लगे हैं। जैसे जैसे जागरूकता बढ़ती जा रही है, मनुवादी विचारधारा के लोग उसी तरीके से उनकी संख्या भी बढ़ती जा रही है। जैसे कि मनुवादी विचारधारा के लोग जो हैं, एक षड्यंत्र के तहत योजना बना रहे हैं कि किस तरीके से एससी समाज को, एससी और ओबीसी समाज के लोगों को आपस में तोड़ा जाए, उनको किस तरीके से उनमें दरार डाल के उनको बखेरा जाए। हालांकि मैंने पहले भी इस पर वीडियो बनाई थी और वीडियो डाली थी। जो ब्राह्मणवादी मनुवादी विचारधारा के जो लोग हैं, वो मीटिंग कर करके ये योजना बना रहे हैं। एससी समाज में खास तौर पर जाटव जाति के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, और ओबीसी समाज में यादव जाति के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है कि कैसे इन जातियों के खिलाफ और अन्य जातियों को भड़काया जाए, और इनको जो जिस तरीके से ये बाबा साहब को पढ़ रही हैं और जान रही हैं, और बाबा साहब के जो विचार हैं उन पर चलने की कोशिश कर रही हैं, तो उसको किस तरीके से घटाया जाए, ये एक साजिश चल रही है कि अपने एक समाज से दूसरे समाज को किस तरीके से लड़ाया जाए। तो एक मैं बताती हूँ कि एक अपने ही समाज का व्यक्ति है, जिसको मैं दल्ला ही बोलूँगी, जो अनिल मिश्रा के साथ रहता है। अनिल मिश्रा का वो दल्ला है, अपने ही समाज का व्यक्ति है। ये बहुत घृणा की बात है। जो अपने आप को दिनेश सिंह, उसका नाम है, LLM, और अपने आप को एडवोकेट बताता है। और अनिल मिश्रा, जिसको आप जानते होंगे, जिसने मध्य प्रदेश में हाई कोर्ट में जो बाबा साहब का जो मूर्ति विवाद था, उस पर उसने बहुत हंगामा मचाया हुआ है। तभी से बाबा साहब की मूर्ति को नहीं लगने दिया था, और बाबा साहब को फर्जी संविधान निर्माता बताता है, और BN राव को वो असली संविधान निर्माता बताता है। तो ये पिछलग्गू उसी के पीछे लगकर हमारे अपने ही समाज को टारगेट करता है, और चंद रुपयों के खातिर ये इतना बिक गया है ये दल्ला कि अपने ही समाज के लोगों को गाली देता है, भीम आर्मी के लोगों को गाली देता है, और बाबा साहब पर भी अभद्र टिप्पणियाँ करता है। एक महाराष्ट्र में जो महार हैं, महाराष्ट्र के हमारे भाई महार हैं, उनको भी ये गालियाँ देता है, उनको विदेशी बताता है, अफ्रीकी बताता है, उन पर भी अभद्र टिप्पणियाँ ये करता रहता है। क्योंकि आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में महार समाज के लोग हैं, सबसे बड़े अम्बेडकरवादी हैं, सबसे ज़्यादा बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, अपने जो है हक अधिकारों के लिए वहाँ सजग हैं। और ये किस तरीके से तोड़ने की कोशिश करता है, मैं आपको बताती हूँ कि इसने एक पोस्ट डाली है जिसमें ये कहीं आगरा में किसी जगह पर गया था, जो बताती हूँ कि ये आगरा ज़िले के पिनाहट तहसील का बता रहा है, सिकतारा कोई गांव है, वहाँ पर बताता है। और इसने ये पोस्ट की हुई है, कुछ तस्वीरें पोस्ट की हैं, और ये पूरा बखान करता है, बताता है, ये लिखता है पोस्ट में, कल मैं आगरा ज़िले के पिनाहट तहसील के सिकतारा गांव में शादी के कार्यक्रम में गया था। यह शादी का कार्यक्रम चमार समाज में था। चमार समाज अपने आप को कथित रूप से अंबेडकर का फॉलोवर कहता है, लेकिन इनमें दोगलापन कूट कूट कर भरा है। ये बहुत बड़े जातिवादी और भेदभाव करते हैं। मेरे साथ फोटो में श्रीमती अंगूरी देवी जी हैं, जो वाल्मीकि समाज से हैं, जो शादी के कार्यक्रम में पत्तल उठाने और सफाई करने के लिए अपने बच्चों के साथ आई हुई थी। मैंने श्रीमती अंगूरी देवी का अभिवादन किया और पूछा कि आप पत्तल क्यों उठा रही हो। वो मुझसे बोली, बेटा, हम जमादार हैं, हमसे सब लोग पत्तल उठवाते हैं। मैंने कहा, ये तो गुलामी है, आप इसे छोड़ क्यों नहीं देती। उनका जवाब आया कि ये परंपरा चली आ रही है। इस पर मैंने कहा कि जिन चमारों के यहाँ आप पत्तल उठा रहे हो,
उन्होंने भी अपनी गुलामी को छोड़ा है। और मैंने कहा कि ये लोग बेगार करते थे, मरे हुए पशु उठाते थे, इन्होंने अपनी गुलामी को छोड़ दिया, लेकिन आपसे ये चमार आज भी गुलामी करवा रहे हैं। मैं उनका इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहा था कि भीम आर्मी के एक गाली देता है भीम आर्मी के लोगों को। मैं आपको बताती हूँ क्या गाली देता है कि भीम आर्मी के भीम बड़ुओं ने मुझसे बहुत निवेदन किया कि मैं इंटरव्यू रिकॉर्ड नहीं करूं, तो सब लोगों ने मुझसे ऐसा करने से रोक दिया। ये भीम बड़ुओं का चमारों का दोगलापन है, जो गुलामी की व्यवस्था के कारण हिंदू धर्म की आलोचना करते हैं। लेकिन गलतफहमियों से ये लोग आज भी लेकिन वाल्मीकियों से ये लोग आज भी गुलामी करवाते हैं और उनके साथ छुआछूत ऊंच नीच का व्यवहार करते हैं। वाल्मीकियों के साथ होने वाले भेदभाव से, अमानवीयता से ये सब लोग वाकिफ़ हैं, लेकिन मुझे हैरानी है केवल चमारों और भीम बड़ुओं के दोगलेपन से, जो समानता और बराबरी की केवल बकवास करता है। तो ये पोस्ट इसने की हुई है और वहाँ का जो है बस एक जरा सी क्लिप है और एक फ़ोटो है जो इसने पोस्ट की हुई है। अब सवाल ये उठता है कि पहली बात, जो वाल्मीकि समाज है वो भी बहुत तेज़ी से बाबा साहब को समझने लगा है और बाबा साहब के जो भी कार्यक्रम हैं उनमें शामिल होने लगा है और अपने हक अधिकारों के लिए भी लड़ रहा है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि अभी एक कार्यक्रम में हम शामिल हुए थे और वाल्मीकि मंदिर में ही कार्यक्रम हुआ था, जिसमें भंते कर्णावसेन जी आए थे। वहाँ पर वाल्मीकि समाज के लोग और जाटव समाज, बौद्ध समाज के लोग सभी वहाँ पर इकट्ठा हुए थे और जो बौद्ध सभा हुई थी उसमें सभी लोग शामिल हुए थे और मिल बैठकर वहाँ पर सभी लोगों ने खाना भी खाया था, जिस कार्यक्रम में मैं खुद शामिल हुई थी। एक कार्यक्रम हमने अटेंड किया था, अपने ही यहीं पर पड़ोस में किया था, जिसमें वाल्मीकि समाज में एक बच्ची का नाम संस्कार हुआ था, नामकरण किया गया था। वो भी बौद्ध रीति रिवाज से हुआ था, जिसमें बौद्ध समाज के लोग और बाबा साहब को मानने वाले लोग और वाल्मीकि समाज के लोग शामिल हुए थे सभी। वहाँ पर भी सभी लोग साथ बैठकर लोगों ने भोजन किया, जिसमें खुद मैं भी शामिल थी। ऐसे कितने ही कार्यक्रम हुए हैं जिसमें जाटव समाज के लोग शामिल होते हैं, बौद्ध समाज के लोग शामिल होते हैं वाल्मीकि समाज के साथ। तो भेदभाव की तो इसमें कोई संभावना है नहीं, क्योंकि जो है लोग आपस में भाईचारा बनाकर रखना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मनुवादी विचारधारा को रखने वाले अपने ही समाज के ये लोग हैं जो ऐसे दल्ले हैं, जो अनिल मिश्रा जैसे लोगों की दलाली करते हैं और चंद रुपयों के लिए समाज को तोड़ने का काम करते हैं। रही बात ये कि पत्तल उठाने की, कि जो महिला हैं वो पढ़ी लिखी नहीं है, तो मजबूरन उनको ऐसा काम करना पड़ रहा है। और जो है बच्चों को साथ लाने की, क्योंकि ये सदियों से चली आ रही परंपरा और मानसिकता अभी भी वाल्मीकि समाज में घर किए हुए हैं। जाटव समाज के लोग, अम्बेडकरवादी लोग वाल्मीकि समाज को यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप बाबा साहब के दिए मूल मंत्रों को आप समझो, उनको पढ़ो, बाबा साहब के बारे में पढ़ो, आपके लिए कितना कुछ करके गए हैं, और शिक्षित बनो, आगे बढ़ो, संगठित रहो। इस तरीके से बाबा साहब कहकर गए हैं और
बाबा साहब को मानने वाले लोग यही कर रहे हैं कि वाल्मीकि समाज के साथ साथ अन्य सभी समाजों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। और जो रही है बात पत्तल उठाने की, ये जो महिला हैं ये पढ़ी लिखी नहीं है, मजबूरन इनको ये काम करना पड़ता है, लेकिन इन्होंने अपने दिमाग में यही बिठा लिया है कि यही हमारा पेशा है और यही हमारा नसीब है। जैसे कि मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताती हूँ कि 20 साल से मैं भी जो हमारे जहाँ हम रहते हैं गली में, उसमें 20 साल से 2 बच्चे आते हैं वाल्मीकि समाज के। वो सुबह सुबह झाड़ू लगाते हैं। मैं 20 साल से देखती आ रही हूँ, छोटे छोटे से वो बच्चे थे, आज वो बच्चे बड़े हो गए हैं, लेकिन वो आज भी झाड़ू लगा रहे हैं। इसका कारण क्या है कि वो बच्चे अपनी माँ के साथ आते थे पहले, और अब वो अकेले आकर ये काम करते हैं, क्योंकि मानसिकता जो है इतनी कमज़ोर हो गई है कि कुछ लोग जो है समझना नहीं चाहते हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। क्योंकि ये परंपरा जो है चली आ रही है, पहले माँ बाप आते हैं फिर बच्चे आते हैं, और लोग इस जो है मानसिकता से निकल नहीं पा रहे हैं कि जो ये पेशा है इसको हमें छोड़ देना चाहिए। इसके अलावा हम शिक्षा पाकर और अन्य काम कर सकते हैं। यही काम जो है छोड़ने के लिए अम्बेडकरवादी लोग वाल्मीकि समाज से अपील कर रहे हैं और वाल्मीकि समाज को शिक्षा के लिए प्रेरित कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे दल्ले हैं जो समाज को बखेरने का काम करते हैं, उनमें दरार डालने का काम करते हैं। चंद रुपयों के खातिर ऐसे मनुवादी दल्ले, अनिल मिश्रा के दल्ले जो है जहर उगलते हैं। साथियों, इस व्यक्ति का समय बहुत जल्दी आएगा जिसमें इसके खिलाफ जल्द ही कार्रवाई होगी, क्योंकि ये व्यक्ति दिन ब दिन बाबा साहब का अपमान कर रहा है, उनके खिलाफ जहर उगल रहा है। और महाराष्ट्र के जो हमारे महार समाज के लोग हैं उनके साथ भी अभद्र टिप्पणी कर रहा है, विदेशी बताता है, अफ्रीकी बताता है। तो मैं अनुरोध करूंगी कि महाराष्ट्र के जो हमारे भाई हैं वो इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएं, ताकि यह व्यक्ति जल्द से जल्द पकड़ा जाए। और ये भी जैसे अन्य लोग हैं जो बाबा साहब का पहले अपमान कर देते हैं फिर माफ़ी मांग लेते हैं, तो इसको तो माफ़ी मिलनी भी नहीं चाहिए। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक शेयर करें, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचनी चाहिए। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।